जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज़, जिसमें हम क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए हैं। और अभी तक हमने फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 to 12 में क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया है। हम आ गए हैं हमारे क्लास 10th में। तो आई होप आपने हमारी उन सारी क्लासेस को देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप क्लास को देख करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया है फ्रेंड्स, कुछ भी छोड़ा नहीं है। और इतने डिटेल में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए हमारे साथ इसी तरह डिटेल में पढ़ने के लिए। और हाँ, साथ ही साथ इन वीडियोस को जो भी आप देखते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो प्लीज़ इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए, ताकि वो भी इस सीरीज़ के साथ जुड़ के इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए, तो हमने कुछ बात कर लिया हमारी सीरीज़ के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया, हम कर रहे हैं क्लास 10। तो क्लास 10 में फ्रेंड्स हम कर रहे हैं क्या? जल के स्रोत एवं अशुद्धियों के बाद जल के स्रोत एवं उनका उपयोग हम पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो चैप्टर था जल के स्रोत एवं उसका उपयोग, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स और देखे थे, यानी कि जो हमारी आज मॉर्निंग की क्लास हुई थी, जिसमें हमने भूमिगत जल देखा था, कुएँ देखे थे, कुएँ के प्रकार देखे थे, कुएँ के जल के दूषित होने के कारण देखे थे कि जो कुएं का जल है वो दूषित किस लिए होता है, किन कारणों से होता है। फिर हमने कुएं के जल की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय भी देखे थे। साथ ही साथ हमने नलकूप एवं जल संरक्षण के बारे में भी पढ़ा था, और कुछ क्वेश्चन हमने दिए थे आपको एज अ होमवर्क के रूप में। आई होप आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, और आपसे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हुए होंगे। और सॉल्व हो ही क्यों ना, क्योंकि ये तो वही क्वेश्चन है जो कि हम पढ़ रहे हैं, इतने डिटेल में भी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद भी अगर हमसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आई होप आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। तो ये जो था हमारा प्रीवियस क्लास, जो हमने आज मॉर्निंग में ही किया था। आज हम करेंगे इसी चैप्टर का फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। जो हमने जल के स्रोत तथा उसका उपयोग पढ़ रहे हैं ना, इसी चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। उसके पहले एक बार एक नज़र के माध्यम से देख लीजिए। जल का संगठन सर्वप्रथम इंग्लैंड के कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा सिद्ध किया कि जल एक ऐसा यौगिक है जिसका संगठन दो तत्वों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग द्वारा हुआ है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। जल पीने के साथ साथ विभिन्न कार्यों में भी उपयोग होता है। मानव शरीर के स्वस्थ रखने के लिए जल शरीर की कोशिका निर्माण में रक्त को तरल बनाना, शारीरिक सफाई एवं स्वच्छता हेतु आवश्यक है। जल प्राप्ति के स्रोत देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से आपको जल प्राप्त हो सकते हैं। तो ये देखिए, हमने देखा था ना, समुद्र, नदी, तालाब, झीलें, झरने, कुएं एक्सेट्रा, बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे। तो वर्षा देख लीजिए, वर्षा क्या है, वर्षा के माध्यम से क्या होता है? तो वर्षा के माध्यम से पृथ्वी को जल की बहुत अधिक मात्रा प्राप्त होती है। भूतल पर विद्यमान जल स्रोतों समुद्री, नदी, हिम, जल, झील, झरने, तालाब आदि का जल वाष्पीकृत होकर आकाश में पहुंचता है। यही वाष्प संघनित होकर वर्षा जल के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। समुद्र के बारे में हमने देखा था, नदियाँ देखी थी, झरने देखे थे, झील पढ़े थे, और हमने कुआं देखा था, कुएं के प्रकार भी देखे थे। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमने जो है इस चैप्टर में कवर किया था। आई होप आपको एक बार रिविज़न के माध्यम से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आपको मैं बार बार कहती हूँ, जब भी कुछ नया पढ़ते हैं, चाहे आप क्वेश्चन आंसर्स की ही प्रैक्टिस क्यों ना करें, बट उसके पहले आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप रिवीजन ले लेते हैं देन आप अपनी क्लास करते हैं, तो आप दोनों ही पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। आई होप आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ जब भी आप कुछ भी नया पढ़िए, चाहे आप एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बट उसके प्रीवियस में आपने क्या पढ़ा है, क्या टॉपिक कवर किया है, क्या पढ़ा है, तो प्लीज़ उसकी भी आप एक बार रिवीजन उसका लेना अत्यंत ही आवश्यक है। तो ये तो हमने रिवीजन ले लिया हमारे कि हमने इस पूरे चैप्टर में आखिर पढ़ा क्या और प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पृथ्वी का कितना भाग जलीय है? तो ऑप्शन ए कहता है 4/3, ऑप्शन बी कहता है 4/2, ऑप्शन सी कहता है 3/4, ऑप्शन डी कहता है 2/3। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था पृथ्वी का 3/4 भाग क्या है, यानी कि जल से घिरा हुआ है।
तो ऑप्शन सी इज़ हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, हमारे शरीर में जल का भाग कितना, यानी कि हमारे शरीर में कितना जल पाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है 100% जल ही है, नहीं। ऑप्शन बी कहता है 70 से 75%। ऑप्शन सी कहता है 80 से 90%। और ऑप्शन डी कहता है 50 से 60%। तो फ्रेंड्स हमारे शरीर में जल का जो प्रतिशत है वो कितना है, वो है हमारा 70 से 75%, यानी कि हमारे शरीर में 70 से 75% तक जल पाया जाता है। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। जल क्या है, हमने पढ़ा अभी। ऑप्शन ए कहता मिश्रण, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स हमने जल पढ़ा है। जल क्या है, जल एक यौगिक है। क्वेश्चन 4 कहता है जल का रासायनिक सूत्र बताइए। ऑप्शन ए HO, ऑप्शन बी HO2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी H2O2। फ्रेंड्स जल का रासायनिक सूत्र क्या है, हमने पढ़ा था H2O। तो ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर, इट मीन्स H2O। क्वेश्चन 5 मनुष्य को प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती, कितने जल की आवश्यकता होती। ऑप्शन ए कहता 5 लीटर, ऑप्शन बी 4 लीटर, ऑप्शन सी 3 लीटर, ऑप्शन डी 2 लीटर। तो फ्रेंड्स मनुष्य को प्रतिदिन 5 लीटर जल की आवश्यकता होती है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, वैसे तो 6 से 7 लीटर पानी जो है एक मनुष्य को डेली पीना चाहिए, क्योंकि 6 से 7 लीटर पानी बहुत ही आवश्यक होता है। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा जो है 5 लीटर, वो हमने देख लिया। तो क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। H2O का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए कहता है विद्युत, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी आग। फ्रेंड्स H2O किसको प्रदर्शित करता है, तो वो पानी को। तो ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर, इट मीन्स H2O का तात्पर्य क्या है, पानी। क्वेश्चन 7 देखते हैं। आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान देखिए कितनी बार आया हुआ है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तो ऑप्शन ए कहता है बढ़ जाता, ऑप्शन बी घट जाता, ऑप्शन सी नियमित रहता, ऑप्शन डी अप्रभावित रहता है। तो फ्रेंड्स आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होता है, नियमित रहता है। इट मीन्स ना घटता है ना बढ़ता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही तापमान रहता है। तो ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 8 देखते हैं। जल प्राप्ति का स्थिर स्रोत क्या है। ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी ये सभी। तो जल प्राप्ति का स्थिर स्रोत क्या है, तालाब। इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 9 है। मनुष्य द्वारा बनाई जाने वाली झीलें होती हैं कौन सी। ऑप्शन ए प्राकृतिक झीलें, ऑप्शन बी गहरी झीलें, ऑप्शन सी कृत्रिम झीलें, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स जो झील मनुष्य बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम झील। इट मीन्स आर्टिफिशियल झीलों के बारे में हम, लेक के बारे में हम जानते हैं। तो मनुष्य द्वारा बनाई जाने वाली झीलें क्या होती हैं, वो कृत्रिम झीलें होती हैं। मीन्स ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। झील के पानी को किस तरह पीना चाहिए, यानी कि झील के पानी को पीना चाहिए कैसे। ऑप्शन ए उबाल कर, ऑप्शन बी छान कर, ऑप्शन सी बिना छाने, ऑप्शन डी ऐसे ही। तो फ्रेंड्स झील के पानी को हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, कुएं की गहराई 30 से 40 मीटर तक होती, कौन सा ऐसा कुआं, हमने पढ़ा था ना पाताल तोड़ कुआं, गहरा कुआं, उथला कुआं, आदर्श कुआं, इन सारे कुओं के बारे में हमने पढ़े थे ना। तो वो ऐसा कौन सा कुआं है जिसकी गहराई 30 से 40 मीटर तक होती है। तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन गहरे कुएं की, यानी कि जो गहरा कुआं होता है उसकी गहराई कितनी होती है, 30 से 40 मीटर तक होती है। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 12 देखते किस प्रकार का कुआं अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन ए कच्चा तथा उथला कुआं, ऑप्शन बी गहरा एवं पक्का कुआं, ऑप्शन सी पाताल तोड़ कुआं, ऑप्शन डी नलकूप। फ्रेंड्स जो सबसे अच्छा कुआं माना जाता है किसको, गहरा एवं पक्का कुआं। इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 13 देखते हैं। पाताल तोड़ कुआं बनाने में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए कुल्हाड़ी, ऑप्शन बी डायनामाइट, ऑप्शन सी रेती, ऑप्शन डी रहट। तो फ्रेंड्स पाताल तोड़ कुआं बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो डायनामाइट का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 14 कुएं का जल शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो कुएं का जो जल होता है उसका शुद्धिकरण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अथवा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं कुएं में। तो ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। हमने पढ़ा था ना पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। तो फ्रेंड जल को शुद्ध करने के लिए, चाहे वो कुएं का जल हो या किसी का भी जल हो, तो उसको शुद्ध करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 15 कहता है संक्रामक रोग न फैले इसके लिए पानी में मिलाई जाती, क्या मिलाई जाती, तो लाल दवा मिलाई जाती है। ऑप्शन ए कहता है एस्प्रिन, ऑप्शन बी लाल दवा, ऑप्शन सी गंधक, ऑप्शन डी
कैल्शियम। तो फ्रेंड्स इसमें से कोई भी नहीं है। तो संक्रामक रोग ना फैलने के लिए पानी में क्या मिलाया जाता है? लाल दवा मिलाया जाता है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर कि लाल दवा मिलाने से संक्रामक रोग नहीं फैलते। तो ये तो हमने देख लिया बहुविकल्पी। अब अतिलघु उत्तरी फटाफट देख लेते हैं। जल का संगठन एवं रासायनिक सूत्र बताइए। देखिए 2009 में आया हुआ है। अथवा जल से आप क्या समझते हैं? तो ये देख लीजिए, जल एक यौगिक है जिसका गठन दो तत्वों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर हुआ है। सर्वप्रथम जल के वैज्ञानिक विश्लेषण का कार्य इंग्लैंड में वैज्ञानिक कैवेंडिश ने किया था। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। जल में हाइड्रोजन के दो तथा ऑक्सीजन का एक भाग विद्यमान रहता है। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। जल की उपयोगिता बताइए। हमने पढ़ा था, कितनी बार पूछा गया है? 2017 में, 2019, 2020 में। ये देख लीजिए इस तरीके से कि जल की आवश्यकता प्यास बुझाने के अतिरिक्त शरीर को चुस्त, स्वस्थ तथा स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक है। दैनिक जीवन के घरेलू कार्यों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन 3 है, शरीर से विजातीय तत्वों को जल किन रूपों में शरीर से बाहर निकालता है? तो आंसर हो जाएगा, जल शरीर के विजातीय तत्वों को मल, मूत्र तथा पसीने के रूप में बाहर निकालता है। क्वेश्चन 4, कुएं कितने प्रकार के होते हैं? हमने देखा था कुएं कितने प्रकार के होते हैं। तो कुएं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उथला कुआं, नंबर 2 गहरा, नंबर 3 पाताल तोड़ कुआं। प्राकृतिक जल के विभिन्न स्रोत लिखिए। देखिए कितनी बार पूछा गया, 2014, 13, 12, 11, 10 में नहीं पूछा गया, बाकी 9, 8 मतलब 8 से लेकर 14 तक कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको कह सकती हूँ कि क्वेश्चन है। अथवा जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? अथवा जल प्राप्ति के साधन लिखिए। देखिए भी कितनी बार पूछा गया। तो आप लिख सकते हैं, ऑप्शन ए है। नंबर 1 है वर्षा, नंबर 2 समुद्र, नदियाँ, तालाब, झील, झरने या सोते। इन सभी से हमें क्या होता है? जल प्राप्त होता है। क्वेश्चन 6 है, वर्षा के जल की 2 विशेषता बताइए। यह जल मृदु होता है यानी कि मीठा होता है। वर्षा के माध्यम से पृथ्वी को जल की बहुत अधिक प्राप्ति होती है, यानी कि अगर पानी बरस जाता है तो पृथ्वी को जल की प्राप्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन 7 है कि आदर्श कुआं खोदने के लिए किस स्थान का चयन उपयुक्त होता है? एक आदर्श कुआं खोदने के लिए साफ एवं ऊंचे स्थान का चयन करना चाहिए जहां भूमिगत जल का स्तर ऊपर हो। यह स्थान नाले या गड्ढों से दूर होने चाहिए। क्वेश्चन 8 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन 9 है, घरेलू स्तर पर अधिक जल नष्ट होने से बचाने के 2 उपाय बताइए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कार, मोटरसाइकिल आदि को गीले कपड़े से साफ करें, ज़्यादा क्योंकि आप इनकी धुलाई करेंगे तो ज़्यादा पानी बर्बाद होगा। नंबर 2 में आप लिख सकते हैं, फर्श धोने की जगह पोछा लगाएं। तो ये हमने देख लिया कुछ हमारे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है बीच बीच में मुझे। एक्चुअली मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सही नहीं है, तो आवाज़ थोड़ा मतलब वो फ्लुएंसी नहीं है, मुझे भी लग रहा है। तो बट थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कराना ज़रूरी था, इसलिए मैंने जो है स्टार्ट किया कि चलो क्वेश्चन करा देते हैं, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। तो ये देख लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है, शरीर के लिए जल क्यों उपयोगी है? अथवा शरीर में पानी का क्या कार्य है? अथवा जल का मानव शरीर के लिए क्या महत्व है? ये देख लीजिए, आप लिख सकते हैं, पेयजल के रूप में महत्वपूर्ण होता है। रक्त संगठन का प्रमुख भाग, सुचारू पाचन क्रिया हेतु आवश्यक है, शारीरिक तापक्रम नियमित हेतु जल आवश्यक है, शारीरिक सफाई एवं स्वच्छता है। बहुत सारे हमने पॉइंट्स पढ़े, आप इनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, जल मानव शरीर व स्वास्थ्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो आप लिख सकते हैं, घरेलू कार्य हो गए, औद्योगिक कार्यों के लिए, जनहित कार्यों के लिए, कृषि कार्यों के लिए, व्यवसाय के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 3 है, जल प्राप्ति के स्रोत लिखिए। अशुद्ध जल से क्या हानि होती है? यानी कि अगर आप अशुद्ध जल का प्रयोग करते हैं तो क्या क्या हानियाँ होती हैं? तो आप लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन 4 है, वर्षा के जल की क्या विशेषताएं हैं बताइए। तो वर्षा के जल की भी हमने बहुत सारी विशेषताएं पढ़ी, जैसे वर्षा के माध्यम से पृथ्वी को जल की बहुत अधिक मात्रा प्राप्त होती है। भूमिगत जल स्रोतों को पुनः संभारित करने यानी भरने में वर्षा का जल मुख्य भूमिका निभाता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, नदियों के जल की विशेषताएं बताइए। नदियाँ जल प्राप्ति का प्रमुख स्रोत हैं। नदियों के जल का मुख्य स्रोत वर्षा का जल तथा पहाड़ों पर विद्यमान बर्फ के पिघलने से उपलब्ध है। हमारे देश के कई ऐसे महानगर हैं जो नदियों
के किनारे बसे हैं तथा इनकी जलापूर्ति भी नदियों के माध्यम से ही होती है। गाँव में नदियों के जल का उपयोग पीने और सिंचाई के कार्यों के लिए होता है। कुछ स्थानों पर विद्युत उत्पादन में भी इसका प्रयोग होता था। नदियों का जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। नदी के जल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नदियों का जल हल्का और शुद्ध होता है। नंबर 2, नदियों के जल में लवणों का मिश्रण नहीं होता। नंबर 3 है, नदी का जल निरंतर बहाव वाला होता है तथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहता है, अतः इनमें अशुद्धियाँ कम होती हैं। क्वेश्चन 6 है, तालाब का जल कैसे अशुद्ध होता है, उन्हें रोकने के उपाय बताइए। तो आप लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। क्वेश्चन 7 है, झीलें कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सही समझाइए। प्राकृतिक झीलें, कृत्रिम झीलें हैं, तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। आप लिख सकते हो। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, क्योंकि इजी मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप टॉपिक को आप अगर जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, वीडियोस को अच्छे से वॉच आउट कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा है ही नहीं कि जो आप सॉल्व ना कर पाओ। बशर्ते आपको जो है वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और समझ में कब आएंगी फ्रेंड्स, जब आप वीडियो जैसे आपने क्लास मैंने डाली और आप देख रहे हो, तो ये नहीं कि उसको स्किप कर करके आगे फॉरवर्ड कर करके आप देख रहे हो, तो उससे आधा अधूरा ही आपको समझ में आएगा, कुछ भी डिटेल में समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपको सीरियस होना फ्रेंड्स पढ़ने के लिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, तो प्लीज़ क्या करना है, आप ऑन कर दीजिए फ़ोन। नहीं देखना है तो मत देखिए, बट स्टार्ट कर दीजिए, चलती रहे क्लास, आप सुनते रहिए ना, एज ए स्टोरी की तरह इसको लीजिए, तो भी आपको बहुत ईजीली से चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं और फॉरवर्ड कर करके देखेंगे, स्किप करेंगे, तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा वॉच आउट किया करिए, क्योंकि हम देखिए फालतू की वीडियो तो बहुत देखते हैं, ये हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है, तो प्लीज़ हमें देखना चाहिए। बहुत अंडरस्टैंडिंग तभी होगी आपको जब आप ध्यान से जो है वीडियो को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, क्योंकि तभी चीज़ें माइंड में जाएंगी, वरना नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं। आप मेरी इस बात को मानिए, एक बार आप वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, एक वीडियो देखिए, और फिर जो भी हमने सपोज जैसे अभी हमने जल के स्रोत, ये हमने जो ये टॉपिक कवर किया ना क्लास 10th का, आप इनकी 2-3 वीडियो है, ये आई होप इस क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के 2-3 वीडियो, आप 3 वीडियो हो जाएगी इसकी, तो आप इन वीडियो को देखिए, फिर आप इस क्वेश्चन आंसर जो हम कर रहे हैं ना, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, देखना आपसे बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप एक बार मेरी बात मान के तो देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए ये देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन हमने देख लिया है, लघु उत्तरीय और ये दीर्घ उत्तरीय है, कुछ इसमें विशेष है नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर्स की क्लास भी समाप्त होती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।